मैं डॉक्टर नीता राधाकृष्णन। बच्चों की एक डॉक्टर है जिन्हें देखकर हर बच्चे को माँ जैसी फीलिंग आती है। इनका नाम है डॉक्टर नीता राधाकृष्ण। नोएडा के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ PGICH में पीडियाट्रिक हैं, यानी नन्हे मुन्नों का इलाज करती हैं। इनके पास इंडिया के हर कोने के साथ साथ विदेशों से भी बच्चे अपना इलाज कराने आते हैं। PGICH नॉर्थ इंडिया का इकलौता और भारत का दूसरा अस्पताल है जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया। मैं तो वैसे केरला से हूँ। मैं त्रिवेंद्रम में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत छोटे उम्र से मेरे लिए मैं बहुत वाकिफ़ हूँ मेडिकल प्रोफेशन से, क्योंकि मेरे फैमिली में और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो छोटे उम्र से मेरे पेरेंट्स को मैंने ड्यूटी करते हुए देखा हुआ है। और ड्यूटी में जैसे उनकी नाइट ड्यूटीज़ होती है तो हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे। बहुत बार मैं और मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में ही बिताया है इवनिंग्स, क्योंकि उनको घर में और कोई होते नहीं थे। तो वो मेडिकल प्रोफेशन के प्रति बहुत अर्ली लाइफ से ही उसके प्रति इंटरेस्ट भी रहा है और देखा भी है कि ज़्यादातर डिस्कशंस घर में अराउंड मेडिसिन ही रहती थी। तो मेडिसिन तो लिया, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं था कि मेडिसिन प्रोफेशन ही फॉलो करेंगे। बट पीडियाट्रिक्स के प्रति मुझे इंटरेस्ट हुआ था जब मुझे पीडियाट्रिक्स में पोस्टिंग मिला था। और पीडियाट्रिक्स में जब पोस्टेड था तो मुझे लगा कि एडल्ट मेडिसिन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बच्चों के प्रैक्टिस में, क्योंकि बच्चे जब ट्रीट होता है कि एक पूरा फैमिली उसके साथ खुश हो जाती है। और बच्चे ट्रीट होता है तो वो पेरेंट्स की जो ग्रैटिट्यूड होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चों एडल्ट प्रैक्टिस से डिफरेंट है। डॉक्टर नीता राधाकृष्ण को पीडियाट्रिक्स में करीबन 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। हर रोज वो 50 से 60 बच्चों को देखती हैं। इस अस्पताल में दर्जनों बच्चे ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर नीता इन बच्चों के साथ इतना वक्त बिता लेती हैं कि बच्चे भी उन्हें माँ जैसा प्यार देते हैं। तो अगर अचीवमेंट पूछेंगे, आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि बहुत लोगों के हेल्प से एक सेंटर में काम करने को मिला, जिसमें कोई भी सर्विसेज पहले नहीं होती थी, है ना। ये इंस्टीट्यूट यूपी गवर्नमेंट की विजन से बनी है और उसके बाद बच्चों के लिए स्टैंड अलोन एक इंस्टीट्यूट इंडिया में कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट वन सेंटर इन चेन्नई। तो बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जब पीडियाट्रिक्स होती है, पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी केयर होती है, वो एडल्ट सेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, जैसे PGI हो, एम्स हो, या फिर आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले लीजिए, एडल्ट पीडियाट्रिक सारे मिलके होती हैं। पर पीडियाट्रिक स्टैंड अलोन सेंटर जहाँ पे केवल फोकस पीडियाट्रिक्स के ऊपर होती है, ऐसे बहुत कम सेंटर्स होती है और वहाँ पे ऐसे सेंटर में काम करने को मौका मिला, पहली चीज़। और दूसरा सबसे बड़ा मुझे लग रहा है एक अचीवमेंट जो बोल सकते हैं, ये इसी सेंटर में जहाँ पे कुछ भी सर्विस पहले नहीं था, आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए केटर कर रहे हैं। और पेशेंट्स दूर दूर से भी पेशेंट आ सकते हैं, अपना जांच कर सकते हैं और बिना फाइनेंसेस के डर से, है ना। जैसे ज़्यादातर हाई एंड ट्रीटमेंट जब भी देते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन होती है कि कितना खर्चा लगेंगे इलाज में, और पेशेंट भी 2-3 हॉस्पिटल भागेंगे, खर्चा सबसे पूछेंगे, फिर सोचेंगे कि करना है नहीं करना है ना। ये सारे इश्यूज यहाँ पे ज़्यादातर नहीं होते हैं क्योंकि कमी है पेशेंट्स के लिए। बट अल्टीमेटली जब ठीक होके जाता है और 5 साल निकल जाते हैं, तो 2017 से हम जब शुरू किया, अभी 5 साल कंप्लीटेड बच्चे बहुत है ना। तो वो जब बच्चे ट्रीटमेंट कंप्लीट होके 5 इयर्स निकल गए और उनके वो सब ठीक चल रहा है, वो कोई MBBS ज्वाइन कर रहा है या फिर कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, नौकरी कर रहा है, शादी कर रहे हैं, ये सब बहुत ही फुलफिलिंग है। वो इस स्पेशलिटी के लिए फुलफिलिंग है और स्पेशली ये सेटअप करना इस एरिया में, उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। डॉक्टर नीता लगातार 2 साल से डॉक्टर्स डे पर अवार्ड हासिल कर रही हैं। इस साल तो उन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। और ये सब तब हासिल होता है जब एक डॉक्टर अपने मरीज की परेशानी डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक दोस्त या परिवार का सदस्य बनकर सुनता है। नोएडा से सुमित राजपूत की रिपोर्ट।